अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल लतीफ़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मैस। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के यतीम खाना चौक में, जहां पे टीएलपी के सपोर्टर जो हैं धरना दे रहे हैं। साद रिजवी उनके जो सरबराह हैं उनको आज़ाद करवाने के लिए, रिहा करवाने के लिए, और उसके साथ ही फ्रांस का जो सफ़ीर है उसको मुल्क बदर करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और इसी बारे में हम जानेंगे आवाम की राय और टीएलपी सपोर्टर का जो है जोशो खरोश आपको दिखाएँगे कि वो इस बारे में क्या करेंगे और इस धरने को मज़ीद बढ़ाएँगे आगे, या इसका मज़ीद लाएअमल क्या होगा। हमारे हाथ पांव देखें, हमें उन्होंने यकीन करें कि डंडों के साथ भी मारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास। अच्छा मोहम्मद अब्बास, हमें ये बताएं कि कल से लेके अब तक जो टीवी पे दिखाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि टीएलपी के जो सपोर्टर हैं वो बहुत पुरतशद्दुद एहतजाज कर रहे हैं, डंडा बरादरी चल रही है, यहाँ पे पथराव चल रहा है, यहाँ पे पुलिस के साथ हटधर्मी की जा रही है। इस बारे में आप मुझे बताएं, ब्रीफ करें और लोगों को, आवाम को बताएं कि यहाँ पे पूरा मन एहतजाज हो रहा है, जैसा कि मैंने खुद देखा यहाँ पे आके। तो इस बारे में आपने मुझे ब्रीफ करें थोड़ा सा। जी भाईजान, एहतजाज हम अपने हक से कर रहे हैं। हमने किसी को कहा नहीं था यहाँ पर हमें तंग करे, उन्होंने खुद पहले तंग किया, हमने फिर एहतजाज शुरू किया यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात ये भाईजान, हुकूमत बहुत 8 दिन पहले हमें, मेरे भाई को, साद रिजवी साहब को गिरफ़्तार कर दिया उन्होंने। अभी 8 दिन रहते थे, 12 तारीख को इन्होंने गिरफ़्तार किया साद भाई को। इन्होंने जुल्म किया हमारे ऊपर। हम तो अच्छे भले बैठे थे, हमने कहा था 20 तारीख को निकलेंगे, क्यों, हमारे नबी की बात है, हमने घर नहीं बैठना इस बात पे, क्यों, हमारे प्यारे नबी ने फरमाया जब मेरी इज्जत पे बात आए सब उम्मती निकले इंशाल्लाह। हमारा इमरान खान साहब ने जो यू टर्न लिया, ये हमसे जो उन्होंने मुआहदा किया था कि 20 अप्रैल के साथ उन्होंने खुद टाइम दिया, पहले बाबा जी को उन्होंने टाइम दिया, फिर उसके बाद साद भाई को टाइम दिया। और ये देखें कि उन्होंने कहा था सरकारी सतह पे हम उन्हें पैगाम देंगे। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है, हम कलमा गो हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं। हशर में भी हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ है और दुनिया में भी साथ है। इंशाल्लाह इन पे साथ नहीं है तो वो मुसलमान ही नहीं है। तो क्या मैं कहता हूँ गोया कि ये इस्लामी रियासत नहीं है, क्या ये मुसलमानों की रियासत नहीं है? इमरान खान मुसलमान नहीं है, इसका तो ये मतलब है कि वो यहूदियों का एजेंट है, कि जिसकी वजह से उसने ये हरकत की है। जब हम लोगों ने टाइम दे दिया था तो उनको अपने जो उनका कॉल था और उन्होंने टीवी पे आके खुद कहा था कि ठीक है हम इनको लेके जाएंगे और सरकारी पनाह पे उनको जाके उनको पैगाम देंगे, तो क्यों नहीं इसने किया? और ये साद भाई को इसने गिरफ्तार क्यों किया है? ये इंतशार इन लोगों ने फैलाया है, हम लोग इंतशार करने वाले नहीं हैं। देखें हमारे हाथ पाँव देखें, हमें उन्होंने यकीन करें कि डंडों के साथ भी मारा, और ऐसे यकीन करें कि उन्होंने तेजाब वाला पानी। आप आ गया जी बताएं। पहले नंबर पे भाईजान हमारा अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, नबी की आल जो है ना ये सच्ची है, नबी की आल सच्ची है। दुनियादार सब बकवास है, झूठ मार जाता है अपने किसी एक लुकमे खाने की खातर। ठीक है, उसने जो कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की, उसको इतनी बड़ी सज़ा क्यों दीगी? वो आले रसूल है, नबी दी आले, उन्होंने गलती से भी ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसे इन लोगों ने किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये मीडिया पे ये भी दिखाया जा रहा है कि बहावलपुर में एक एम्बुलेंस रोकी गई, जिस वजह से मतलब कि पूरा वहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो थी वो इस वक्त वहाँ पे बंद थी, जिस वजह से एम्बुलेंस में ही मरीज़ दम तोड़ गया। और उसके बावजूद आज भी हमें एक रिपोर्ट मिली है जिसमें कि एक एम्बुलेंस का शीशा तोड़ा गया, और यहाँ पे जना अस्पताल के करीब एक गाड़ी को मार के डंडे उसका शीशा तोड़ा गया। इस बारे में मुझे बताएं कि क्या वो जो लोग ये कर रहे हैं, इसकी विजुअल्स भाईजान मौजूद है मेरे पास, और ये जो लोग कर रहे हैं क्या ये आपके ही लोग हैं? क्या ये टीएलपी के सपोर्टर्स ही हैं? हमारे कायद ने हमें कहा, खुद कहते तोड़ फोड़ नहीं करनी, हम तोड़ फोड़ नहीं करते, क्यों, हमारे कायद बड़े ने कायद साहब ने समझाया। हमारे कायद जो है ना वो अपने लिए नहीं खड़े, किसी कुर्सी के लिए नहीं खड़े, ठीक है, वो सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि नमूसे रसालत के लिए खड़े हैं कि हमारे मुसलमानों को ये फ़र्ज बनता है, आप लोगों का भी, हम लोगों का भी, कि जो ये फ्रांस ने सरकारी तौर पे जो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए हैं, क्या कि ये हमारी हुकूमत को जवाब नहीं देना चाहिए था? हमारा उनसे क्या मुतालबा है? हमारा कोई बड़ा मुतालबा है कि उनको मार दो, कत्ल कर दो? हमारा ये मुतालबा, सिर्फ हमारे कायद का ये मुतालबा है कि उनको सफ़ीर को यहाँ से दफ़ा कर दो, भेज दो। इससे बड़ा हमने कोई मुतालबा कि हमें कुर्सी दे दो या आप चले जाओ या हुकूमत को छोड़ दो, ऐसा कोई मुतालबा नहीं। सिर्फ ये मुतालबा था कि फ़्रांस को दफ़ा कर दो, और ये 2 दफ़ा वज़ीर आज़म
साहब ने अपनी टीम भेज के तश्कील करके हमसे टाइम लिया गया, हमारे काय से टाइम लिया, लेकिन अब ये खुद ये आकर इस टाइम पे ये आकर इंतशार फैला रहे हैं। देखें कल तेज़ाब फेंका है, मैं कहता हूँ PDM के पीछे ने फेंका, क्या उनके लोगों ने जाकर जगह जगह पे काम नहीं किए? हम लोगों पे, क्योंकि हम इस्लाम के लिए खड़े हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े हैं, उनके लिए ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारे मुल्क में ऐसा क्यों हो रहा है? ये इमरान शाह साहब को सोचना चाहिए। ये जितने भी लोग हैं सरकारी बिना पे, जितने भी हैं, चाहे यहूदियों के एजेंट हो, जो मर्जी हो, हमें कोई लिंक नहीं है। हमारा ये मुतालबा है, हम सब का ये मुतालबा है कि सफ़ीर को यहाँ से दफ़ा कर दो। जब आपके वालिद साहब को गालियाँ दे तो आपको बर्दाश्त होगा, आपके घर वालों को कोई मारे तो आपको बर्दाश्त होगा। बाबा जी ने अपने बच्चे कटवाए, बाबा जी खुद दुनिया फानी से रुखसत हो गए, लेकिन किसके लिए? सिर्फ दीन के लिए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफमूस के लिए। और आज उनके बच्चे भी नक्शे कदम पे चल रहे हैं और इंशाल्लाह जो हमारे कायद ने हमें जो हमारे रगों में ये मिशन भर दिया है, ये मिशन ताक क़यामत रहेगा। कोई यहूदी ये मत सोचे, कोई भी फ्रांस हो, फ्रांस ये भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? ये भाई जी बिल्कुल। अच्छा भाई, हमारे अब तक ना 20 से ज़्यादा नौजवान शहीद कर दिए गए हैं। हमारा ये मुतालबा था कि सफ़ीर को निकाल दिया जाए। ठीक है। और ये मायदा ये सारा मायदा, ये सारी अवाम का यही मुतालबा था कि सफ़ीर को निकाल दिया जाए। और इन्हें पता भी था कि हालात बहुत ख़राब हो जाने। ISPR ने भी कहा था कि इसे निकाल दो। और बल्कि आज शेख रशीद का भी बयान आया है, उसने अभी 2 घंटे पहले बयान जारी किया है कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और TLP के सपोर्टर्स के साथ इतना मतलब पंगा ना लें, क्योंकि पूरा मुल्क बंद कर दिया जाएगा और ये बहुत आगे तक बात शेख है। रशीद ने खुद कहा कि एक्शन के जरिए जैसे मर्जी ये क्लियर करवाओ। और एक्शन कितना के लेना? हमारे 20 नौजवान शहीद कर दिए अभी तक। ये एक्शन हो रहा है। और इंशाल्लाह अब देखिए हमारे पे तेज़ाब फेंका गया है। हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक सफ़ीर यहाँ से नहीं जाएगा। आप हम शहीद होने के लिए तैयार हैं, या शहादत या गाजी। हम पे उन्होंने तेज़ाब फेंके हैं और तेज़ाब बच्चों पे फेंके हैं, उनको रोड़े मारे गए हैं। एक मिनट, ठीक है। आप भाई थोड़ा भाई पीछे पीछे कैमरे में आ जाए, सामने जी भाई आप बताइए। आप वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, आप कवरेज कर रहे हैं जी, आप पुलिस वालों की फ़रौनियत को भी कवरेज कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या अब तक आपने किया? अभी तक ये किया है कि उन्होंने एक मौलाना साहब जा रहे थे, उनको डंडों के साथ बाकायदा मारा है। उसके बावजूद जो बच्चे हैं उनको बाकायदा तौर पे मार रहे हैं, पथराव हो रहा है, शेलिंग हुई है कल रावलपिंडी में, और यहाँ पे भी टेबल पर तेज़ाब वाला पानी फेंका जा रहा है। और ये बात आप लोगों को माननी पड़ेगी। ठीक है, वो कर रहे हैं एक्शन, आप लोगों की तरफ से प्रॉपर रिएक्शन उनकी तरफ जा रहा है। नहीं ठीक है, ऐसी उन्होंने शुरुआत की है। ठीक है, तो फिर आप ये बात मानते हैं कि जो ये लोग कर रहे हैं वो आप में से नहीं है? नहीं है। और मैं सबसे बढ़िया आपको बात बताऊं, हमारे डंडे इसलिए हमारे पास हैं, अगर हम मारने वाले होते तो हमारे 20 बंदे ना मरते। अगर हम मारने वाले होते वर्दी से आए एक एक करके भाई, एक एक करके ये भाई आए हैं यहाँ से, मैं इनकी बात भाईजान, मैं मोलनवाल चौक में खड़ा था जी भाई, पुलिस वाले आए हैं, क्यों खड़े हो? यार थोड़ा सा भाई कैमरा, क्योंकि वो नजर आएंगे तो आपका पैगाम जाएगा आगे तक, ऐसे नजर मजा नहीं आएगा। अच्छा, पुलिस वाले आए हैं, कहते हैं क्यों खड़े हो? मैंने कहा मैं नाश्ता करने आया हूँ जी। उन्होंने कहा भागो। ठीक है, साथ गाली भी दी है। सपोज दैट जैसा कि उनके वालिदैन ने उन्हें सिखाया था, उन्होंने वही किया। ठीक है, मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया आपके सामने। ठीक है, मुझे भी हिट किया है। मोबाइल आगे दिखाएं, मोबाइल दिखाएं। ठीक है, ये मोबाइल तोड़ा गया है जी भाईजान का, पुलिस की तरफ से बिला वजह तशद्दुद किया गया इनके ऊपर। मैं स्टूडेंट हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, आर्ट्स कर रहा हूँ बैरियर का। ठीक है, तो अगर आपको लगता है आप एक आज़ाद मुल्क में हैं तो आपकी ये भूल है, क्योंकि हम मरे हुए लोग हैं, हम आज़ाद मुल्क में नहीं हैं। इस मुल्क में दिन दिहाड़े किसी को भी अगवा किया जाता है बगैर एविडेंस के। आपका मानना है? बिल्कुल ऐसे ही है, होता है ऐसे हो रहा है। होता नहीं, हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। हम आज़ाद मुल्क में नहीं रह रहे हैं। ठीक है, हम सब लोग मुर्दे हैं, क्योंकि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। यही मेरा तो इसके बाद अब क्या आपका लाहा अमल अगला, अगर हुकूमत आपकी बात नहीं सुनती तो इसको किस तरह आप आगे बढ़ाते हैं? जी भाईजान, आप बताएं कि अब जो TLP का अगला क्या लाहा अमल होगा इस बारे में, कि क्योंकि इस धरने से मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ा अभी तक। ठीक है, तो इस बारे में बताएंगे अगला लाहा अमल क्या है? रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला दी हम्द व सना तो बाद नबी मुकर्रम नूरे मुजस्सम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस ते करोड़ां दरूद व सलाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नमूज़ दी खातर अज असीं इस मिशन ते जेह्ड़े ते निकले हैं, साडा इस दे विच कोई ज़ाती मफाद नहीं है। किसी का भी इत्थे जिन्ने भी आए हुए हैं किसी का ज़ाती मफाद नहीं है। साबित होया तो इत्थे जिन्ने भी आने वाले ने सारे ही अक़द व सल्लम दे मनण वाले ने
ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੋਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਫਰ ਠੁਕਰਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਜ਼ਾਲਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਫੌਜ, ਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਹੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਸੀ? ਰਹੀ ਬਾਤ ਅਲਾਮਾ ਸਾਦ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਜ਼ਾਹਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸੀ, ਗੁਨਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਦ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਬਰਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਬਾਤ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਹੀ ਬਾਤ ਇਹ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਨਮੂਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। मौत तो वैसे ही एक दिन आनी है। इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिसकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और हम जिंदा रहे। हम किस कदर मुसलमान हैं? हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, हमारे अंदर मुसलमानों वाला कोई काम नहीं है। आज अगर हम बात करें कि आ जाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ की खातर बाहर निकलो, तो ये हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारा गुनाह क्या है? हमारा ज़ाहरन कोई गुनाह नहीं है और ना ही हमारा कोई ज़ाहरन मफाद हासिल है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को यही चाहते हैं ना कि बाहर निकाल दो, निकाल दें। जब मुआहदा किया गया, फिर इन्होंने मुआहदा क्यों किया? अगर नहीं निकालना था तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते थे कि हमने नहीं निकालना, भाई जो करना है कर लो। फिर इन्होंने जानबूझ के 20 अप्रैल का वादा लिया। फिर 20 अप्रैल आने से पहले अल्लामा साद हुसैन रिजवी को पकड़ के अंदर की। अभी तक कोई एक्चुअल रिपोर्ट आपको मसूल हुई है कि जो अल्लामा साद रिजवी साहब हैं वो कहाँ पर हैं? किसी को कुछ पता है? इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ना उनकी गाड़ी मिली है हमें, ना उनके साथ जो ड्राइवर हजरात थे या 3-4 बंदे थे वो भी नहीं मिले। गवर्नमेंट की तरफ से कोई अभी तक आपको अनाउंसमेंट आई है? कोई आपके साथ उन्होंने निगोशिएट किया है कि क्या हम अगला आपके साथ मुज़ाकरात कोई किए उन्होंने आपके साथ? अभी तक कोई ऐसा मुज़ाकरात नहीं है जो अभी उन्होंने आके डायरेक्ट किसी ने कोई बात नहीं की। जब भी पुलिस वाले आते हैं या तो पथराव करते हैं या फिर डंडों से या फिर शैलिंग करते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ऐसा कोई नहीं है। हुकूमती इक़दामात हमें ना तो कोई प्रोटोकॉल दिया गया है और ना कोई ज़ाहरन इन्होंने कोई बेचारों ने नहत्ते मुसलमान हैं, इनके किसी के हाथ में देखो कोई चीज़ आपको नज़र आ जाए, आप कैमरा जूम करके तो दिखाइएगा प्लीज़। इनके हाथों में कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास इख्तियार है तो आप किसी नहत्ते को जाके विदाउट उसकी कोई गुनाह के बावजूद आप उसको मारना शुरू कर दोगे, तशद्दुद शुरू कर दोगे। अच्छा, पुलिस के 2 चेहरे दिखाई दे रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे। एक वो पुलिस जो शेलिंग कर रही है और एहतजाज आपको पुरतशद्दुद जो है वो मार रही है, डंडे मार रही है, और दूसरी पुलिस वो देखने को मिली है जो फ्रांस के सफ़ीर की तस्वीर नीचे रख के ऊपर पाँव ऊपर रख के गुजर रही है। तो आप पुलिस को इतना टारगेट ना करें क्योंकि वो भी आशिक़ रसूल हैं, वो भी मुसलमान हैं, ठीक है। इस बारे में आपकी बात बड़ी करता हूँ। देखें, आप भी कलमा गो हैं, मैं भी कलमा गो हूँ। यहाँ पे जितने भी आए हैं सारे के सारे कलमा पढ़ने वाले हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। आपका ईमान, पुलिस में भी जो भी हैं कलमा पढ़ने वाले होंगे, है नहीं? अब किसी के मोहब्बत दिल में ज़्यादा होती है, किसी के दिल में बुग़्ज़ ज़्यादा होता है। अगर बुग़्ज़ वो कहता है कि मैंने अपनी ज़ाहर नौकरी हलाल करनी है तो हलाल करनी है तो आके जान से मार दोगे फिर ही हलाल होगी। आप आके उनको डरा धमका सकते हो, आप उनको भगाने के लिए कुछ ऐसा इक़दाम कर सकते हो जिससे उनकी जान बच जाए, जिससे उसके ऐसे अज़ाब में मारो कि उसकी जान तो बच जाए ना। अब इसका मतलब ये तो नहीं जो आ गया हाथ में मारो और हमें इख्तियार दिया गया, हमें कोई पूछने वाला नहीं है तो उनको जान से मारने का हुक्म है, उनको आर्डर है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई हुक्म नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे कोई ऐसा भाई है जो कल साद रिजवी साहब जब अरेस्ट हुए हैं, चश्मदीद गवाह हो वहाँ का, कोई ऐसा बंदा कि किस तरह से हुआ है वो सब कुछ पता है किसी को? आंखों से खुद किसी ने देखा हो? वीडियो नहीं है, तो क्या विजुअल नहीं है आपके पास? नहीं देखे हुए आपने विजुअल? मैं दिखा देता हूँ। वीडियो चल रही है वो
हर एक आंखों से देख सकता है, रिकॉर्ड जो हुई है वो सामने आ रही है, उसमें कुछ और दो राय है ऐनी शायद ये लेके गया उनका हाथ पकड़ के। हाँ ये देख ले। नहीं ये वीडियो तो ओवरऑल हर जगह एक मिनट ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, फारिग हुए जनाजे के बाद फारिग होके ये क्या उसका नाम है पिखवाल मोड़ से वापस आ रहे थे, साइंस कॉलेज से बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले हैं तो 5 गाड़ियां ने आगे से पीछे से उनको कवर कर लिया। ठीक है, उनको जब कवर किया तो अलामा साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। उनसे ये भी हता कि ये भी नहीं पूछा, हालांकि पूछने का हक है, राइट है। मुझे कोई आके गिरफ्तार करेगा मैं पूछ सकता हूँ, मुझे कसूर क्या है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा भी नहीं है। उन्होंने पकड़ा, उठाया, उन्होंने जो उनके साथ थे उनके आशिकाने रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले उन्होंने कहा है, लेकिन उन्होंने उन्हें अमन का कहा है कि रुको कोई मसला नहीं है। गए हैं जैक्ट जाके बैठ गए हैं गाड़ी में। उसके बाद अभी तक कोई उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। उनके साथ जो ड्राइवर था या हमारी उनकी गाड़ी थी, अभी तक उसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं है। जी तो नाजरीन आपने टीएलपी के सपोर्टर्स का जोशो खरोश भी देखा और उनकी आपने राय भी जानी। वो कहते हैं कि जो ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो ये गाड़ियां जलाई जा रही हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, ये इनमें इनका कोई हाथ नहीं है। वो कोई और ही मखलूत है या कोई और ही अवाम है जो ये यहाँ पर तशद्दुद फैला रही है और गलत इनका जो है इम्प्रेशन जो है सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है।